बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, इस दुनिया में इंसान बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ता है, कभी लोगों से, कभी हालात से, कभी अपने मुक़द्दर से। लेकिन एक ऐसी लड़ाई है जो हर इंसान को हर दिन लड़नी पड़ती है, और वो है अपने नफ्स से लड़ाई। नफ्स यानी हमारी ख्वाहिशें, हमारी आलस, हमारी गलत आदतें। आज बहुत से लोग ये कहते हैं कि दिल तो साफ़ है, अल्लाह सब जानता है। लेकिन सवाल ये है, अगर दिल सच में साफ़ है तो हमारी आदतें गंदी क्यों हैं? आज का ये बयान इसी बारे में है, नफ्स से जंग। अल्लाह ताला ने इंसान को सिर्फ जिस्म नहीं दिया, बल्कि एक दिल, एक अक्ल और एक नफ्स भी दिया। नफ्स वही चीज़ है जो इंसान को आराम की तरफ खींचती है, आसान रास्ते की तरफ ले जाती है और कभी कभी गुनाह की तरफ भी। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, निस्संदेह नफ्स इंसान को बुराई की तरफ उकसाता है। यही वजह है कि असली जिहाद हमेशा तलवार से नहीं होता। सबसे बड़ा जिहाद होता है अपनी नफ्स पर काबू पाना। आज हम अपनी ज़िंदगी को देखें। रात को हम सोचते हैं कल से फज्र की नमाज पक्की पढ़ेंगे, लेकिन सुबह अलार्म बजता है और हम कहते हैं बस 5 मिनट और। यही नफ्स है। हम सोचते हैं आज गीबत नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों के साथ बैठते ही किसी न किसी की बुराई शुरू हो जाती है। यही नफ्स है। हम जानते हैं फ़ोन पर बेकार स्क्रॉल करना गलत है, लेकिन फिर भी घंटों स्क्रीन पर गुजार देते हैं। यही नफ्स है। नफ्स हमेशा इंसान को आसान रास्ता दिखाता है, लेकिन ईमान वाला इंसान हमेशा सही रास्ता चुनता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मज़बूत इंसान वो नहीं जो दूसरों को गिरा दे, बल्कि मज़बूत वो है जो गुस्से के वक्त खुद को रोक ले। इस हदीस में एक बहुत गहरी बात है। असल ताकत शरीर की ताकत नहीं है, असल ताकत है अपने नफ्स पर कंट्रोल। आज दुनिया हमें ये सिखाती है कि अपनी हर ख्वाहिश पूरी करो, जो दिल चाहे वो करो। लेकिन इस्लाम हमें ये सिखाता है कि हर ख्वाहिश पूरी करना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ख्वाहिश को रोकना ही असली इबादत होती है। जब इंसान अकेला होता है और कोई उसे नहीं देख रहा होता, तब अगर वो गुनाह से बच जाता है तो यही असली तकवा है। क्योंकि लोगों से छुपना आसान है, लेकिन अल्लाह से छुपना नामुमकिन है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो आंखों की चोरी और दिलों के राज तक जानता है। सोचिए, अगर इंसान अपने नफ्स पर काबू पाले तो उसकी ज़िंदगी कितनी बदल सकती है। फजर की नमाज वक्त पर हो जाएगी, ज़ुबान गीबत से बच जाएगी, दिल गुनाह से दूर हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात, अल्लाह की मदद उसके साथ हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होते हैं। नफ्स से जंग आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके इंसान अपने नफ्स को कमज़ोर कर सकता है। आज अगर आपने एक गुनाह छोड़ दिया तो ये आपकी जीत है। अगर आपने एक नमाज पाबंदी से पढ़ ली तो ये आपकी जीत है। अगर आपने किसी की बुराई करने से खुद को रोक लिया तो ये आपकी जीत है। याद रखिए, ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत दूसरों पर जीत नहीं होती, सबसे बड़ी जीत होती है खुद पर जीत। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज का इंसान बाहर की दुनिया को बदलने में लगा है, लेकिन अगर वो खुद को बदल ले तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। नफ्स से जंग एक दिन में नहीं जीती जाती, ये रोज की लड़ाई है, हर सुबह, हर फैसला, हर आदत में। लेकिन जो इंसान अपने नफ्स पर काबू पा लेता है, वो इस दुनिया में भी कामयाब होता है और आखिरत में भी। तो आज से एक छोटा सा फैसला करें, कोई बड़ा वादा नहीं, बस एक कदम, एक नमाज पाबंदी से, एक गुनाह कम, एक अच्छी आदत ज्यादा, और अल्लाह से कहें, या अल्लाह, मैं कोशिश कर रहा हूँ। याद रखिए, जो इंसान अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है, अल्लाह उसकी तरफ रहमत के कई दरवाजे खोल देते हैं। अल्लाह हम सबको अपने नफ्स पर काबू पाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।